नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी जो है एक ऐसी कत्ल की कहानी है जो 2400 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। दरअसल ये कहानी जो है कर्नाटक के बेंगलुरु का जो है सूर्यनगर पुलिस स्टेशन का जो एरिया उसी सूर्यनगर पुलिस स्टेशन के एरिया के पास जो है एक रेलवे स्टेशन आता है और चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन, और उसी रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा दूरी पर जो है अंडरग्राउंड ब्रिज रहता है। उसी ब्रिज के नीचे जो है एक ट्रॉली बैग मिलता है। सुबह का समय था, जो कचड़े और बाकी चीज़ चुनने वाले लोग, उन लोगों का नज़र उस ट्रॉली बैग पर पड़ता है। तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर उस ट्रॉली बैग को खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस ट्रॉली बैग में जो है ताला लगा हुआ था। फिर वे लोग किसी धारदार चीज़ से उस ट्रॉली बैग को काटते हैं। उन लोगों को ऐसा यही लग रहा था कि शायद ऊपर से ट्रेन पार होती और किसी का जो है बैग गिर गया होगा। खैर, जब वे लोग ट्रॉली बैग को काटते हैं तो जैसे ही हाथ अंदर डालते हैं तो जो है उसमें एक किसी का शव दिखाई देता है और लोग चिल्लाते हुए वहाँ से भागते हैं। बाकी आस पड़ोस के लोगों का भी इस पर नज़र पड़ता है। फिर वहाँ पर लोग जो ट्रॉली बैग के करीब पहुँचते हैं और जब उसमें देखते हैं तो जो है किसी महिला का जो है शव था, डेड बॉडी था। और उसी भीड़ में से जो है कोई नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो है सूर्यनगर पुलिस स्टेशन जो है वो उसको इत्तला करता, पुलिस पहुंचती है और उसके बाद जो है शव को कस्टडी में लेकर के यानी उस ट्रॉली बैग से बाहर निकालती है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद यह खबर जो है सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, बाकी जो लोकल न्यूज़ चैनल रहते हैं उस पर चलने लगता है। और धीरे धीरे यह खबर जो है उसी नवादा का जो है हिसुआ थाना क्षेत्र राहुल नगर का जो इलाका रहता है, गांव रहता है, वहाँ पर भी लोगों के पास तक सोशल मीडिया के थ्रू यह पहुँचता है। और जब उस गांव के लोग उस फोटो, उस लड़की जो मृत लड़की जो ट्रॉली बैग में मिली थी उसका फ़ोटो, उसका इमेज देखते हैं तो पहचान लेते हैं। उसके बाद जो है वे लोग नज़दीकी थाना जाते हैं और नज़दीकी थाना में जो है 22 तारीख के करीब में जो है एक लड़की के गुमशुदगी का रिपोर्ट उसके घर वालों ने दर्ज कराया था। पुलिस वालों को सारा फ़ोटो सोशल मीडिया का सारा दिखाते हैं और बताते हैं कि ये लड़की उन्हीं की है। अब जो है उस हिसुआ थाना के जो पुलिस रहते हैं वे लोग कर्नाटक पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि दरअसल जो लड़की आप लोगों को 21 तारीख को लाश आपने जो बरामद की है वह हमारे ही थाना क्षेत्र में आने वाले एक गांव राहुल नगर गांव का है। और उसके बाद जो है बाकी फ़ोटो वगैरह पहले भी पिता ने जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था तो दिया था। उसके बाद जो हिसुआ थाना क्षेत्र थाना के जो लोग रहते, स्टाफ रहते, उसके साथ जो है परिजन उस बेंगलुरु के लिए रवाना होते हैं और वहाँ जा कर के उस शव को देखते हैं मॉर्चरी यार्ड में और उसको अपने बेटी रिया के रूप में पहचान करते हैं। और उसके बाद पुलिस इस सारी चीज़ों का तफ्तीश करती है। उसके पिता बताते हैं कि दरअसल उसकी बेटी जो है रिया, वह 17 साल उम्र था। 15-16 तारीख से जो है वह गांव के एक लड़का आशिक कुमार के साथ जो है बेंगलुरु गई थी। और शुरुआत में तो उन लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब आशिक कुमार के घर जब रिया के घर वाले गए तब यह बात पूरी तरह से कन्फर्म हुआ था कि उनकी लड़की जो है रिया है वह आशिक के साथ ही बेंगलुरु में है। और उसके बाद पुलिस जो है उस आशिक कुमार जो बेंगलुरु में जहाँ रहता था उसके घर पहुँचती, वहाँ पर वे लोग मिलते नहीं हैं। पुलिस वापस जो है उसी नवादा के राहुल कुमार जो नगर रहता है वहाँ पहुँचती है और उसके घर, तो वहाँ पर से आशिक कुमार और उसके बाकी और जो परिजन रहते हैं उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन ले जा कर के रिया के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करती है। पुलिस जब कड़ाई से आशिक कुमार से बात करती है, पूछताछ, तब यह पता चलता है कि दरअसल 15-16 तारीख को जो है आशिक रिया को लेकर के कोलकाता होते हुए बेंगलुरु पहुंचता है। बेंगलुरु घुमाने के बहाने बोल करके वो उसको बेंगलुरु लेकर के जाता है। और इन लोगों के बीच जो है जान पहचान और फ़ोन पर बातें लगभग 3 सालों से हो रही थी। राहुल जो उसी गाँव का था, हिसुआ गाँव का, लेकिन उसके फूफा और फूफी जो है बेंगलुरु में रहा करते थे, जॉब किया करते थे। तो 3 साल पहले वह भी बेंगलुरु जा कर के वहाँ पर काम धंधा करने लगता है। लेकिन बीच में भी 1 महीना पहले वह नवादा के उसी हिसुआ गांव में आया हुआ था और उसी समय जब वह रिया को बहला फुसला करके जो बेंगलुरु लेकर के जाता है। और ये लोग जो है 15 तारीख को यहाँ से निकले थे और लगभग 17 तारीख को वहाँ पहुँचे थे। 1 आध 2 दिन 3 दिन ठीक से बीता, लेकिन तभी जो है 20 तारीख
कि शाम में जो है किसी बात को लेकर के रिया और आशिक के बीच बकझक हो जाती है और इसी गुस्से में आकर के आशिक जो है रिया का गला दबा देता है और गला इतने ज़ोर से दबाता है कि जो उसके गला की जो हड्डी रहती है वह भी टूट जाती है। बाद में सारा चीज़ पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ। उसके बाद जो है उस आशिक जो है उस कत्ल को जो है आत्महत्या और बाकी चीज़ें दिखाने का कोशिश करता है, अपने दोस्तों को भी बुलाता है और तब तक जो है शाम हो जाता है 20 का शाम हो जाता है और उसके फूफा फूफी जो काम पर गए थे वे लोग लौट करके वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद फूफा फूफी यह दिमाग देते हैं कि जो है इसको आत्महत्या दिखाने से अच्छा है कि जो है एक ट्रॉली बैग में इस रिया का डेड बॉडी डाल करके कहीं पर फेंक दिया जाए और उसके बाद फिर कौन किसको पता चलेगा। इसका घर जो है बिहार के नवादा का हिस्सा लगभग 2400 किलोमीटर दूर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर ये लोग ऐसा ही करते हैं, फिर वे लोग एक ऑटो बुक करते हैं, ट्रॉली बैग खरीद करके लेके आते हैं और उसमें रिया का शव डाल करके जो है उसी रेलवे स्टेशन के नज़दीक जा कर के ऊपर से गिरा देते हैं, जो कि सुबह में जो कचरा चुनने वाले होते हैं उन लोगों का नज़र पड़ता है और उसके बाद जो है पुलिस पहुंचती है। फ़िलहाल पुलिस जो है एक एक करके इस केस में जो है 7 लोगों को गिरफ्तार की है और बताते चले कि जो आशिक कुमार है वह पहले से शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी हैं और जिसमें जो है पुलिस आशिक कुमार के उसकी पत्नी और उसके फूफा फूफी और 2 से 3 दोस्तों को भी गिरफ्तार करके जो है अभी कोर्ट में ले जा करके उसका अपना रिमांड ली है और उसके बाद बेंगलुरु ले करके गई है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक शख्स जो पहले से शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप भी था, लेकिन एक नाबालिग लड़की को बलात्कार करके बेंगलुरु ले जाता है और फिर जो है वहाँ पर उसका कत्ल कर देता और कत्ल को छुपाने के लिए वह साजिश रचता है आत्महत्या का। और उसमें भी जब उसको लगता है कि वह फेल हो जाएगा तो फिर वह एक ट्रॉली बैग में भर करके उसको उसी बेंगलुरु का जो है सूर्यनगर पुलिस स्टेशन का जो एरिया है जहाँ पर चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन आता है उसी के आसपास जो है ट्रॉली बैग रात के अंधेरे में फेंक आता है। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जब यह न्यूज़ वहाँ के बेंगलुरु के लोकल चैनल और बाकी जगहों पर आया तो यह धीरे धीरे हिसुआ थाना क्षेत्र का जो गांव है वहाँ के लोगों तक भी पहुँचता और उसके बाद फिर जो है उस हिसुआ थाना तक यह बात पहुँचती है। उसके बाद लोकल थाना जो है बेंगलुरु पुलिस से कांटेक्ट करके इस केस के बारे में मदद करती है और उसके बाद बेंगलुरु पुलिस बिहार पहुँचती है और फिर उन 7 आरोपियों को जो तुरंत कत्ल के बाद बिहार आ गए थे और यहाँ से गिरफ्तार करके वापस जो है बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई है। तो कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।